नमः श्री काल वैष्णवे नमः। श्री काल वैष्णवे नमः। श्री काल वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् तृणयाम शरदशतम् प्रब्रुवाम शरदशतम् अदिनाहस्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशता। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के शुरुआत में आपके सेवा में भगवान श्री राम का स्तोत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्तजनों से निवेदन है कि भगवान श्री राम का जो स्तोत्र है इसको आध्यात्मिक प्रलाभ हेतु श्रवण करने का कष्ट करें। ओम
श्रीरामो रामचन्द्रस्य शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकी वल्लभो जयत्रोजिता मित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियो दान्तः शरण्यत्राणतत्परः बाली प्रमथनो वाग्मी सत्यवाक सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतफलः सदा हनुमदाश्रयः कौशल्ये यः स्वखरध्वंसी वीरानवद पंडितः विभीषण परित्राता दशग्रीव शिरोहरः सप्तताल प्रभेता च हरकोदण्डखण्डनः जामुदग्नय महादर्पदलनस्तातकान्तकृतः वेदांत पारो वेदात्मा भवबन्धैकवेशज दूषण त्रिशिरो हरीश्व त्रिमूर्ति त्रिगुण अस्त्रयी त्रिविक्रम त्रिलोकात्मा पुण्यचरित्र कीर्तनः त्रिलोक रक्षको दान्वी दण्डकारण्यवाशकृतः अहल्या पावनश्चैव पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो जगद्गुरु ऋक्षवानर संघाति चित्रकूट समाश्रयः जयन्त त्राणवरदः सुमित्रा पुत्र सेवितः सर्वदेवाधिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायाधारी च हन्ता च महाभागो महाभुज सर्वदेव स्तुतः सौम्यो ब्रह्माणो मुनिसत्तमः महायोगी महोदारः सुग्रीव स्थिरराज्यदा सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वधान शनः आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पुरोस्तता पुण्योदया महासारः पुराण पुरुषोत्तमः स्मितवस्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनंत गुण गंभीरो धीरोदात्त गुणोत्तरः माया मानुष चरित्रो महादेवाभिपूजितः सेतु कृज्जित वारिश सर्वतीर्थमयो हरि श्यामांग सुंदर शूरः पीतवासा धनुर्धर सर्वज्ञानाधियो सर्वयज्ञाधिपो यज्ञो जरामरणवर्जितः शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वार्धगणवर्जितः परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परम ज्योति परम धाम पराकाश परात्पर परेशः पराग पार सर्वभूतात्मक शिवः
इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् गुह्याद गुह्यत्तरं देवी तव स्नेहात् प्रकीर्तितम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः रघुनाथाय सीताय पतये नमः। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। दोस्तों, अल्लाह टीवी के जरिए यह हमारा जो आध्यात्मिक जो प्लेटफॉर्म है अल्लाह टीवी के जरिए मानव एकता, अखंडता और वसुधैव कुटुंबकम को मजबूत करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मनुष्यता और सांप्रदायिकता के इस आत्मघाती दौर में अल्लाह टीवी का जो पैगाम है यह मील का पत्थर साबित हो रहा है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी बुराइयां, जितनी भी अत्याचार, व्यभिचार और जो भी व्यसन है, इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए भगवान की तरफ से धर्मों का निर्माण किया गया और हर धर्म को इस जमीन पर लाने के लिए ईश्वर की तरफ से एक विशेष प्रयोजन रहा है और वह प्रयोजन तकरीबन सारे धर्मों में, सारे समुदायों में वह उद्देश्य जो है, वह हेतु जो सारे धर्मों का आने का कारण बना, वो मात्र और मात्र इंसान के व्यक्तित्व निर्माण के लिए इन धर्मों का निर्माण ईश्वर की तरफ से कराया गया जी। और इस क्रम में इंसान को एक अनुशासन में बांधने का जब ईश्वर की तरफ से ये जब प्रयोजन हुआ तो सबसे पहले इसका नाम जो है अपने नाम के अनुरूप रखा, अपने गुणों पर आधारित रखा।
जैसे धरती पर इंसानियत के बीच सबसे पहले नैतिक मूल्यों का जो है समावेश जब इंसान के अंदर आया, तो उस समय, उस वक्त को, उस समय को और उस क्रिया को, जब इंसान की सभ्यता शुरू हो रही है, उस अवस्था से जो है हम ये सनातन नाम दे रहे हैं। जी, जैसा कि सर्वविदित है कि सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि सनातन धर्म जो है इसका वास्तविक मतलब क्या है। और आमतौर से सीधा अर्थ लगाया जाता है कि सनातन का मतलब हुआ वो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, है कि नहीं। तो सनातन की परिभाषा देने वालों के ख्यालात और तस्वर और ये जो है लोगों का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये हमारी जो गौरी गणेश की पूजा और तमाम परंपराओं का जो है दुनिया में आना, ये सनातन है। लोगों का अपना नजरिया है कि सनातन का मतलब ये हुआ कि जो हम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, भले वो धर्म में शामिल हो या ना हो, है ना, लेकिन आज का कंसेप्ट लोगों का ये है कि यही धर्म है। जबकि सनातन जो शब्द जिसने दिया वो वाकई जो है उसकी विद्वता की कोई सीमा नहीं। सनातन का मतलब हमेशा से हमेशा रहेगा, सदियों से आ रहा परंपरा, वो रीति रिवाज, उसको सनातन कहते हैं। नहीं, वो सनातन नहीं है। सनातन का मतलब वास्तव में ये हुआ कि गीता में भगवान कृष्ण जो है ये जो है ईश्वर को सनातन कहा है। सनातन का मतलब ये हुआ कि उसके पहले का ज्ञात ना हो, है कि नहीं। एकदम प्रिमिटिव स्टेट, एकदम जहां से खेल शुरू हो रहा है। तो खेल कहां शुरू हुआ है? भगवान से, ईश्वर से शुरू हुआ है ना। तो सनातन वही हुआ ना। तो असल सनातन का मतलब ये हुआ कि भगवान, ईश्वर, प्रभु, उसका वजूद, उसकी क्रियाकलाप, उसका हुक्म, उसका अनुदेश, उसका निर्देश, है कि नहीं। ये सनातन के अर्थ में ये समा जाएगा, यानी वो हमेशा से। अब आप जो है हमेशा का मतलब आप यही समझते हैं कि ये जो है यहाँ से हमने जो है ये ढोंग पाखंड और ये जो है अपना परंपराओं की शुरुआत मैंने किया तभी से सनातन है। सनातन वो नहीं है। सनातन का वास्तविक मतलब ये हुआ, सनातन का मतलब ईश्वर, वही हमेशा से था और वही हमेशा रहेगा। बाकी जो भी चीजें हैं जो खत्म होने वाली है वो सनातन नहीं है। जो खत्म नहीं होने वाली है वो सनातन है। सनातन का मतलब ये। तो आपने इन चीजों को तो आपको जानकारी है नहीं, तो आप सनातन का मतलब ये पारंपरिक रीति रिवाज को ही आप सनातन मान लेते हैं। दरअसल ये सनातन नहीं है। सनातन ईश्वर है और ये ईश्वर की कृति। और उसकी कृति भी दो तरह की है। एक कृति थी, ये सारी दुनिया बना के रखा है, सारा ब्रह्मांड आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। ये भी सनातन नहीं है। ये भी सनातन नहीं है। सनातन वो है कि वो था और रहेगा, है भी, रहेगा भी, वो नष्ट नहीं होगा। ये है सनातन। सनातन का मतलब दरअसल यही है। जैसे ईश्वर ने चाहा कि हम खुद को देखें, खुद को देखना चाहा, है कि नहीं। तो फिर जो है
अपने वजूद को अपने सामने लाया, है कि नहीं? ये अपने वजूद को सामने लाया, फिर देखा, देख के अपने ही पर दीवाना हो गया। वो जो है झूमा, नाचा खुशी में, हाँ, कि हम तो ऐसे हैं, है कि नहीं? अब वो हमारे खुशी के झूमा, जो क्रियाकलाप किया, उन क्रियाकलापों पर जो है वो वो एक-एक वजूद बनता गया। ये सब सनातन वो जो बन गया वो खत्म नहीं होने वाला है। और 7 बार जुम्बिश किया है। भगवान ने, ईश्वर ने 7 बार जुम्बिश किया, 7 रूहें बन के तैयार हो गई। वो सातों रूहें भगवान का वजूद है कि नहीं? और भी भगवान का गुण धर्म ये है कि हम जो कोई काम करते हैं बस कर दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन भगवान जो करता है वो अमर हो जाता है। ये है सनातन, है कि नहीं? अब भगवान अगर झूमा, नाचा, तो हाँ, उसकी जो हम लोगों के जिस्म से पसीना निकलता है ना? भगवान के जिस्म से जो है वो नूर, वो ज्योति बरामद होती है। वो ज्योति के जरिए एक वजूद बन के तैयार होता है। तो वो भी भगवान है, यानी भगवान से ही निकला है। उसके बाद से भगवान ने कहा कुन, हमको और आपको बनाना चाहा, तो हम और आप उसी के अंदर से निकले। वो कुन कहा, कुन कहा के फूंक दिया, और उसके जो फूंक में जो था वो नैनो पार्टिकल्स जो है, एक-एक पार्टिकल एक-एक रूह, और ये एक-एक जो है अ, आत्मा की शक्ल इख्तियार कर लिया, है कि नहीं? ये सब सनातन है। हाँ, वो नहीं खत्म होगा। वो आत्मा अंदर आई, मेरे अंदर बैठी है, वो सनातन है। ये सनातन नहीं है, जिस्म सनातन नहीं है। हम और आप तो इस जिस्म को और इस चमड़ी को, इस मांस के लोथड़े को ही सनातन समझते हैं। हम इससे जो क्रियाकलाप करते हैं, जो हम दुनिया में ढोंग पाखंड रचते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये सनातन है। ये सनातन नहीं है। सनातन इंसान के अंदर होता है, है कि नहीं? और हमारे कुछ ऐसे विद्व वर्ग हैं जो अपनी सनातन की व्याख्या करते समय ये बात जरूर कहते हैं कि हमारी विशेषता ये है कि हम सबसे पहले के धर्म हैं। हम सबसे पहले के धर्म है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले के धर्म है, तो ये कौन सा बहुत बड़ा गुण है आपका? ये सनातन का गुण तो नहीं है। आप जो समझ रहे हैं सबसे पहले का धर्म है। अच्छा, आपके भी पहले कोई था? है? आपके भी पहले तो कोई था जो सनातन को लाया। तो तुम अपने को सनातन क्यों कह रहे हो? वो है जो लाया। जो तुम सनातन कह रहे हो, इन चीजों को जो लेके आया वो सनातन है। हाँ। अब ये यहाँ से इंसान आध्यात्मिक सभ्यता शुरू हो रही है, जहां से सनातन शुरू हो रहा है। हाँ, जहां से सनातन है नहीं। अब ये सनातन तो अब ईश्वर जब से है तब से सनातन मानेंगे। यहाँ पैदा होने के बाद से सनातन ही नहीं है। सनातन तो पहले से है कि नहीं? ये दुनिया नहीं बनी थी, ये सारी आत्माएं ऊपर थी। वो अमृत कुंज से जो बनाया, जो कुन कहा है, वो फूंक मारा, ओ वो सब सनातन में आएगा। इसलिए कि इंसान की ओरिजिन वहां से हो रही है। फिर यहाँ जिस्म मिला, देह मिला, और फिर देह में आपके अंदर सनातन घुस गया, और फिर सनातन घुस गया, फिर आपके जिस्म पर बाकी धर्मों की आवरण चढ़ाती गई, आवरण चढ़ाता गया। ये जो है आपको इस जिस्म के, यानी सनातन जिस चोले में है ना, उस चोले पर भिन्न भिन्न धर्मों का आवरण चढ़ाता गया इंसान को अनुशासित करने के लिए, है कि नहीं? और जो आपका सनातन है वो ऑलरेडी अनुशासित है। क्यों? तो वो ऑलरेडी अनुशासित इसलिए कि वो ईश्वर में से निकला है कि नहीं? ईश्वर में से निकला है, ईश्वर का एक वो अंश है। उस सनातन को जगाने के लिए बाकी धर्मों को अप्लाई किया गया कि तू इस धर्म में दाखिल होके इन धर्मों के अरकान पर चल के अपने सनातन को जगाना। ठीक है, जब तेरा सनातन जग जाए तो फिर सनातन सनातन में मिल जाएगा। समझ गए? मेरी बात समझ गए? आप इधर आइए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम जो है
अन्य धर्म वालों को देखकर, और हमारे अंदर ये कुड़न होती है कि हम कौन सी बात ऐसा करें कि हम बाकी धर्म वालों के ऊपर हावी हो जाए। तो आप कहते कहते क्या कहते हैं, हम सबसे पहले हैं। सनातन धर्म से सब पैदा हुआ है कि नहीं? तो जो आप कह रहे हैं सनातन धर्म से सब पैदा हुआ है, ये तो बात सही है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में यह बात है आपको पता नहीं है। आप तो यही कह रहे हैं कि पहले हम जो है कंठी मंठी माला लगा के घूमते थे और बस मेरे में से निकल निकल के दूसरे धर्म में पैदा हो गया, आपका मुराद यही है। लेकिन सनातन में से निकला हुआ का मतलब ये नहीं हुआ। सनातन में से निकलने का मतलब ये हुआ कि ईश्वर जो है, ईश्वर में से वो आत्माएं निकली, है कि नहीं? वो कुल कहा और वो जस्सू में निकले, वो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स जो निकले, वो नूर के, वो ज्योति के पिंड थे, वो सब के सब रूहों की शक्ल बना ली, है कि नहीं? और सबको बरसों रखा था, बरसों रखा था, ये नहीं कि बनाया इधर इधर दुनिया भेज दिया, ऐसा नहीं हुआ, है कि नहीं? अब वो बरसों तक रखा, समझ गए? तो वो जो बरसों तक रखा, तो उस समय जो दीन था, जो धर्म था, तो वो सनातन था, है कि नहीं? हाँ, और वो जो है, जो आत्माएं जो बन के तैयार हो गई, वो ईश्वर के इर्द गिर्द में हजारों साल रही, ईश्वर के प्रेम में रही, ईश्वर के मैनिफेस्टेशन में रही, कुछ ईश्वर के जलवे को, कांति को देखती रही। तो ये सब चीजें जो है वहां हो रही थी, है कि नहीं? फिर ईश्वर ने उसको इस दुनिया में भेजा। किस दुनिया में? ऐसी दुनिया में जहां से तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, तुम बदल नहीं सकते। दुनिया का चोला ओढ़ना है और फिर उस चोले में से निकल के आ जाना है। यानी सनातन जाएगा और दुनिया से घूम के आ जाएगा, है कि नहीं? इस संदर्भ में कहा गया कि सनातन था, है, रहेगा। क्या ईश्वर जो है, ईश्वर से निकली हुई ये आत्माएं ये थी, ईश्वर था भी और हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अभी भी है, आगे भी रहेगा। जाएगा क्या? ये चोला जिस पर हम नखड़ा करते हैं, जिस पर हम श्रृंगार करके लोगों को ठगते हैं, है, जिसकी अदाएं दिखा के लोगों से धोखा करते हैं, है कि नहीं? ये सब जाएगा, सनातन नहीं जाएगा। सनातन वो है जो जाता ही नहीं है। सनातन ईश्वर और ईश्वर से निकली हुई आत्माएं, ये है सनातन। और मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अब इस ये सनातन आपके चोले में आके बैठा है, ये जिस्म, ये ढांचा बन के तैयार है। अब इस ढांचे को, इस दुनिया को चलाने के लिए, इस ढांचे से, इससे सुकर्म करवाने के लिए, हाँ, अच्छा और नेक काम करवाने के लिए, दुनिया का जो है ये व्यवस्था संतुलित करने के लिए फिर धर्मों को अप्लाई किया गया। अब तू सनातन, अब जा और धर्मों को धारण कर, है कि नहीं? अब धर्म को धारण कर और धर्म को धारण करके ये अंदर जो सनातन गया है, ये सनातन जो है ये जो है चमकेगा। इस दुनिया की बुराइयां इसके ऊपर जो है असर नहीं करेंगी। ये जैसे सनातन आया है, इस सनातन को हिफाजत करना है और ये सनातन फिर जो है सही सलामत ना यहां से ले जाना है। यानी ईश्वर कह रहा है तुम जैसे यहाँ हो ना वैसे ही जाना है तुमको, और जितना पाक साफ हो इधर, और इसी तरह तुमको उधर दुनिया से गुजर के आना है, और गुजर के आओगे फिर तुमसे मैं हिसाब लूंगा, है कि नहीं? अब इस दुनिया में जब आता है तो वो सनातन
जो आत्मा के रूप में ईश्वर की तरफ से वो एक अंश मात्र निकला, वो इस दुनिया में आया। और इस दुनिया में आने के बाद से ईश्वर ने यहाँ पर जो है इंसान के आने के पहले यहाँ शैतान आबाद थे, यहाँ नार का, यहाँ नेगेटिव एनर्जी की बहुत भारी मात्रा में यहाँ जो है इसकी सांद्रण बढ़ा हुआ है। अब वो सूक्ष्म सनातन उधर से आया है दुनिया में, और जो यहाँ पैदा हो रहा है तो वो यहाँ आने के बाद वो बेहोश हो जा रहा है। क्यों? तो वो नूरानी था, नूर से निकला था, वो उसका भोजन नूर था ना, ज्योति था, ज्योतिर्मय था, ज्योतिर्मय दुनिया में था। ज्योति उसकी वो जो है उसकी रस्म रिवाज में था, ज्योति में ही भोजन था, ज्योति में ही जीना था, ज्योति में ही उसका ये जो है दिनचर्या था। अब वो यहाँ आ गए इस चोले में, यहाँ आया तो यहाँ चारों तरफ नार का ये जो है चारों तरफ अंबार है, और इसमें आके वो बेहोश हो गया, है कि नहीं? वो आया और बेहोश हो गया। क्यों बेहोश हो गया? वो देखा ही नहीं था। अब आपको जो है किसी ऐसे घर में बंद कर दिया जाए, मिसाल आप किसी घर ऐसे घर में बंद कर दिया जिसमें इंसान को कत्ल कर करके और जो है वो जो है खून का पौनारा बह रहा हो, और उसमें आपको वेटिंग हॉल बना दिया जाए कि इसमें थोड़ी देर ठहर जा और मैं अभी आता हूँ, है कि नहीं? तो भगवान उसी तरह किया, इस दुनिया में इस खून खराबे ये नार से भरा हुआ इस दुनिया में उस आत्मा को भेज दिया, है कि नहीं? और इस आत्मा को भेज दिया, यहाँ आया तो वो बेहोश हो गया, है कि नहीं? अब ये बेहोश हो गया, अब इसके ऊपर जो चोला है वो अंदर इसकी आत्मा तो बेहोश है, जो दुनिया का अंजाम दे रहा है ये चोला दे रहा है कि नहीं? ये चोला कर रहा है और ये चोला खत्म होने वाला है। वो सनातन का सूक्ष्मतम भाग आपके अंदर प्राण के रूप में आया, उसको सेवित करने के लिए, उसको बेहोशी से होश में लाने के लिए, उसको चमकाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए धर्मों का स्थापना कराया गया कि इस धर्म में ऐसे कानून बनेंगे और इस कानून पर चलकर इंसान अपने आसुरी आत्मा को पवित्र करेगा और दुनिया की गलाजत से, दुनिया की ये जो है मैल से वह जो है पवित्र हो जाएगा, है कि नहीं? यानी उसकी आत्मा जो है पवित्र हो जाएगी। जब उसकी आत्मा जो है जब पवित्र हो जाएगी, फिर वो इधर से गुजरेगा, इधर से जब हो के जाएगा चमकता दमकता हुआ, वो सनातन चमकता दमकता जब जाएगा तो ये चमकता दमकता ईश्वर में समाहित होगा। इस तरह समाहित नहीं होता है। हमने अक्सर सुना है, बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो मित्र लोग हैं, जो इस तरह की बात कभी चर्चा होती है कि आखिर इंसान जो है जाएगा कहाँ, तो बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, अरे हम मरेंगे तो हम भगवान में समाहित हो जाएंगे, है ना? ये आत्मा भगवान में समाहित हो जाएगी। अच्छा, जब सबको आत्मा समाहित कर ही लेंगे बिना करनी धरनी के, तो नरक क्यों धधका रहा है? नरक बना के क्यों धधका रहा है जब सबको समाहित कर लेगा तो, है ना? एक मौलवी साहब हमसे कह रहे थे कि भगवान बहुत दयालु है और आखिर में सारे गुनाहों को माफ कर देगा और सबको जन्नत में डाल देगा। हम कहे मौलवी साहब नरक क्यों बना के रखा है? दोजख दोजख भी तो बना के रखा है। जब इतना दयालु है और सबको दया करेगा, वो तो किसी को माफ कर सकता है, मानव तो कुछ भी कर सकता है, ये तो एकदम सुपर पावर जाते। लेकिन आप ये कहें कि आप बहुत दयालु है तो वो कहर भी है, काहे भूल जा रहे हैं? वो तो कहर भी लाता है नहीं? आप उसके एक ही गुण को लेके तबला बजाते हैं, अरे उसके बहुत सारे गुण हैं। और आज सनातन धर्म जिसको कहा जा रहा है
ये तरह तरह के रीति रिवाज का जन्म जो है उसके गुण धर्म पर आधारित है। हाँ, और ये परंपरा में आ गया और इसको दुनिया वालों ने धर्म कह दिया, है कि नहीं? जैसे गाय को पूजा जाना ये धर्म में शामिल कर लिया गया, हालांकि ये है ईश्वर का गुण धर्म उसके अंदर आया, यानी उसका दूध का सेवन कर रहे हैं तो आप शिफायाब हो रहे हैं, आप सेहतमंद हो रहे हैं ना। वो बैल दे रही है और उससे आप खेत जोत रहे हैं, फसल उगो रहे हैं, तो आपका पेट भर रहा है। तो गाय और बछड़ा किसी जमाने में कितना महत्वपूर्ण था? गाय तो बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए कि अगर अन्न नहीं उगा तो उसका दूध पी के हम जी लिए, है कि नहीं? अगर अन्न उगा तो फिर गाय के जरिए से उगा, क्योंकि वो बछड़ा दी, बछड़े को हल लगा के जोते, इस जमीन को चीरे, मेहनत किए, खाद पानी डाले, फिर इसमें से अनाज उगा, फिर उस अनाज को हम खाए, फिर ये जो है जीवन का जो है जीवन पर्यंत होता रहा। तो इंसान के जीवन में गाय की जो है बहुत बड़ा सहयोग देखा गया। उसका गुण जो है ये सब ईश्वर के गुण है, जितने इंसान के फायदे वाले जो भी चीजें जिस वस्तु के अंदर है वो सब प्रभु के गुण है कि नहीं? तो आप उसको जो है पूजा करना शुरू किए, आप गाय को पूजा नहीं कर रहे हैं, आप दरअसल भगवान ने उसके अंदर जो अपना गुण निहित किया है उसकी पूजा कर रहे हैं, क्या बुराई है? अब गैर धर्म वाले जब दूसरा धर्म का कानून आ गया तब कहते देख लो गाय पूजता, भैंस पूजता, बैल पूजता। तो असल बात उसको पता नहीं है क्यों गाय पूज रहा है, भैंस पूज रहा है? गाय इसलिए पूज रहा है कि वो कहीं ना कहीं भगवान का वो जलवा देखा है कि नहीं? बहुत लोग मंदिर मस्जिद को छोड़ देते हैं, कहते हैं ये मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है, माँ बाप सब सबसे बड़ा है, माँ बाप भगवान है, माँ बाप भगवान है। हमने देखा है कि एक माँ अपने अनुभव में, एक माँ चाहे वो बंदरिया की माँ हो और चाहे वो इंसान की माँ हो, एक माँ अपने बेटे को इस तरह रक्षा करती है, उसकी जान बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देती है, भले वो कितना अक्षम हो, कितना अक्षम माँ हो, फिर भी जो है अपनी जान की बाजी लगा देती है। ये गुण किसका है? ये आपके रक्षा के लिए आपकी माँ इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, ये गुण कहीं ना कहीं भगवान का है। ये दया का गुण किसका है? ये प्रभु का है, ईश्वर का है। तो हम भगवान, हम माँ बाप को भगवान कह दिए तो कोई बड़ी चीज, कोई गलती थोड़ी है। हम भगवान का गुण उसके अंदर हमने देखा, वो गुण धर्म की पूजा कर रहे हैं। तो ये गैर धर्म वाले इसको जो है उल्टा सीधा समझ के अपने अर्थ लगाते हैं, लेकिन मूल रूप से धर्मों का आना आपके उस सनातन जो आपके अंदर बैठा है उसको चमकाने धमकाने के लिए, उसको पाक पवित्र करने के लिए धर्मों का आना हुआ और तमाम तरह के दीन और धर्म आके चले भी गए, है कि नहीं? लेकिन अभी भी इंसान के अंदर वो छुपा हुआ सनातन जो कभी खत्म नहीं होगा, है कि नहीं? और कभी खत्म न होने वाले में से निकला है ना, और ये खत्म नहीं होगा। अब आप समझ रहे हैं कि उधर से आया तो फिर उसी में घुस जाएगा, इतना आसानी से नहीं घुसेगा। उसमें जाने के लिए शर्त है कि जा रहे हो तो दुनिया का कीचड़ तुम्हारे में लग गया, इसके अंदर लग गया दुनिया की कीचड़, तो फिर तुमको मेरे में समाहित नहीं होना है, तुमको उधर जाना है इधर खाई है नहीं? ये असल बात है ना, असल बात ये है। और इसके लिए उसने कहा कि देखो ये धर्म जा रहा है, ये हमारे नबी जाएंगे, पैगंबर जाएंगे, अवतार जाएंगे, है ना, ऋषि महर्षि संत महात्मा जाएंगे, ये सब तुमको सिखाएंगे, तुमको बताएंगे, है ना। अगर उसके बाद भी इनकी बात नहीं माने तो फिर तुमको मेरे में समाहित नहीं होना है, उधर खानता में जाना है। ये हमारे सनातन के लोग इस बात को तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। इसलिए कि मैंने देखा है कि हर आयु गैरु नथु खैरु, जितना पाप पुण्य करने वाले हैं सब सब कहते हैं सब हम मरेंगे तो भगवान कृष्ण के अंदर समा जाएंगे। कृष्ण इतना आसानी से आपको समाहित थोड़ी कर लेंगे,
भगवान कृष्ण इस तरह नहीं समाहित करेंगे, तू भगवान कृष्ण की तरह चमकीला बनना पड़ेगा, फिर चमक दमक रहेगी, फिर वो प्रेम मिलाएगा। तू मैला कुचला और यहाँ आके और लपेट लिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार व्यभिचार ईर्ष्या आसक्ति भय, ये सारी चीजें जो है मनोविकार हैं। हाँ, इन विकारों में आप लिपटे रहे, इन इन विकारों से जो पाप आपने किया, वो पाप की कालिका आपकी आत्मा पे लगी हुई है कि नहीं? फिर वो काली पुती हुई आत्मा जब जाएगी तो भगवान समाहित थोड़ी करेगा, कहेगा उधर जा, उधर बनाया है इसीलिए मैंने तुमको भेजा था, और साथ साथ इतना धर्म भी भेजा, पैगंबर भी भेजे, साधु संत भेजे, ऋषि महर्षि भेजे, वली औलिया भेजे, हैं? ये दुर्वेश भी भेजे, और सबसे आखिरी में सरकार गौहर शाही को भी भेजे, है? ओ वो सारे गुजर जाने के बाद से आखिरी में सरकार गौहर शाही, इमाम मेहदी काल की अवतार, उदकिल समाबिल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाने जाने वाले। अब इनके दौर में आपका कोई बहाना नहीं चलेगा भगवान के सामने, इसलिए कि पहले वाले अवतार जो थे, जो पहले जो ऋषि महर्षि गुजरे, आपने उनकी अनदेखी कर दी, उनकी बात नहीं मानी, उनके ऊपर जुर्म किया, उनके ऊपर आपने कितना सितम ढाया, है कि नहीं? और हो सकता है कि किसी ऋषि महर्षि या वली औलिया के हिस्से में आपकी हिदायत का, आपका जो काम जो है ईश्वर ने किसी को न दिया हो, उनकी जगह पर उनको दिया हो, उनकी जगह पर उनको दिया हो, और आप उनसे नहीं मिल पाए, इत्तफाकन या गए भी तो वापस लौट के चले आए। लेकिन काल की अवतार के जमाने में अब आपको कहीं जाने होने की जरूरत भी नहीं है। यो नहीं कि किसी ऋषि महर्षि गौहर शाही यहाँ बैठे हैं, वो हम दौड़ के जाए उनके पास, हाँ यहाँ नहीं गए तो हम महरूम हो जाएंगे, हम जो है उनके आध्यात्मिक प्रलाप से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब काल्की अवतार का चेहरा चाँद में, सरकार गौहर शाही का चेहरा चाँद और सूरज में, महाशिवलिंगम में, और आसमान में जितने सैयारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रहों को उनका चेहरा दिखा दिया गया। सबसे बड़ी बात है, सार्वजनिक जगह जो चाँद है, चाँद में भी चमका दिया गया, सूरज में भी चमका दिया गया। तो इन सब चीजों को, चाँद तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं, चाँद में सरकार का चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। सिर्फ दिखाई ही नहीं देता है, आपका बहाना कहाँ चलेगा? आप यही कहेंगे हमने सरकार के चेहरा नहीं देखा। अच्छा देखा नहीं देखा, इतना स्पष्ट और सामने दिखाई दे रहा है। और वो आपको आध्यात्मिक प्रगति में, आपकी आत्मा को पवित्र करने में मदद कर रहा है, मुफ्त में मदद कर रहा है। सिर्फ आपको चेहरा समझ लेना है, जान लेना है, हाँ ये चेहरा इंसानी है और सरकार गौहर शाही से मिलता जुलता है। बस आपको दरखास्त करना है कि बस हमारे भी आत्मा को चमका ले, ताकि हम मरे तो भगवान में समाहित हो जाए, है कि नहीं? क्यों? तब सारे धर्म आए और चले गए। अब इंसानियत के दिलों को, इंसानियत की आत्मा को, रूह को चमका पाने में अभी हस्तियां जो है असमर्थ भी गुजरी, है कि नहीं? अब इस दौर में सरकार गौहर शाही का जो दौर है, इस दौर में अब कोई बहाना चलने वाला नहीं है। चांद सबको नजर आता है, आपको अपनी आत्मा को चमकाना है। इस हेतु आपको इस दुनिया में भेजा गया है, इसी हेतु भेजा गया कि आप जाएं और किसी गुरु को, किसी ऋषि महर्षि को पकड़े, हाँ, किसी अवतार के, पैगंबर के, किसी दीन और धर्म में आप जो है अनुकरण करके और उसका अक्षर से पालन करें। मैंने सब कुछ उपलब्ध कर दिया है, फिर आप जो है पाक साफ हो के तब मेरे पास आए। तो दुनिया जो है, बहुत सारे लोग जो है पवित्रता हासिल किया दीन से, धर्म से, ऋषि और महर्षि, गुरु और ये जो है तमाम ऋषि महर्षि जो वली औलिया गुजरे हैं, लोगों ने आध्यात्मिक प्रलाभ हासिल किया और अपने जो है आसुरी आत्मा पर नियंत्रण करके, मन पर नियंत्रण करके अपनी आत्मा को, अपने दिल को चमकाया। लेकिन बहुतायात लोग बच गए। उस जमाने में बहाना भी चल सकता था कि फला बुजुर्ग, फला ऋषि महर्षि फला जंगल में रहते थे, हम कहाँ जाएं वहां पे, हमको मिले नहीं, है ना? हमने तो प्रभु श्री राम का जमाना नहीं पाया, हमने तो प्रभु
श्री कृष्ण का जमाना नहीं पाया, तो फिर हम कैसे हमारा आत्मा चमकेगा, कैसे हमारी जो है ये हमारा दिल जो है पवित्र होगा, कैसे मेरी आत्मा पवित्र होगी। हमारे लिए मजबूरी थी कि हम किसी का जमाना नहीं पाया, या कोई ऋषि महर्षि बहुत दूर देश दुनिया में थे। ये तो उस जमाने के लिए था कि आप बहाना थोड़ी देर के लिए चल भी सकता था, लेकिन अब कल की अवतार सरकार गौरशाही का जो जमाना है, ये जमाना जो है अब बहाना यहाँ किसी भी कौम के, किसी भी दीन धर्म के, कोई भी आस्तिक या नास्तिक हो, किसी के लिए ये बहाना नहीं चलने वाला है कि हमको राह दिखाने वाला, हमारे मन को पवित्र करने वाला, हमारी आसुरी आत्मा को पवित्र करने वाला, हमारे दिल को चमकाने वाला, हमारी रूह को चमकाने वाला, हमको हमारे प्रभु में समाहित कराने वाला का पता नहीं मालूम था। अब आप बहाना नहीं चलेगा। क्यों? तो उसका चेहरा ईश्वर ने चांद में चमका दिया है, और हदीसों में भी बयान करा दिया है, हदीसों में भी बयान किया है कि ये पहचान है, ये जो है चांद है, और ये जो है इसमें चेहरा है, ये हमारा निशानी है कि नहीं, सबके लिए। और इधर भगवान ये जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अब यहाँ सारे लोग इस बात का, इस श्लोक का अर्थ अपने अपने धर्म से लगाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा जब जब हिंदू धर्म की हानि हुई तब तब मैं आया, ये नहीं कोई कहता है, ये कोई नहीं कहता है। भगवान कृष्ण ने सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं कहा कि जब जब तेरी हानि होगी तब तब हम आएंगे, उन्होंने कहा जब जब धर्म की हानि हुई तब तब हम आएंगे, है कि नहीं। अब आप क्या अर्थ लगाते हैं कि अब धर्म की हानि हो चुकी है, अब मुसलमान ज्यादा हुए हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, अब धर्म की हानि हो गई, अब भगवान कृष्ण आएंगे, अब काटेंगे लोगों को, है कि नहीं। हाँ, अब हमारी धर्म रक्षा होगी। अरे यार, एक तो पहले ये समझो कि उन्होंने किसी एक धर्म को कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, आने मुस्तकबिल में आने वाले जितने भी दीन और धर्म, ईसा मूसा इब्राहिम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी आएंगे, उन सबके दीन और धर्म में जब जब बिगाड़ पैदा होगा तब तब मैं आऊंगा, है कि नहीं। अब ये इसका गूढ़ अर्थ नहीं समझ पाते हैं। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जब जब हिंदू धर्म की हानि होगी तब तक आएगी, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक। अब इस समय देखिए धर्म की हानि क्या है। कोई भी धर्म इस समय ऐसा नहीं बचा है कि जो ये कहे कि मेरा दीन और धर्म पूरी आबोताब में चमक रहा है, दमक रहा है। इस दौर में लोगों का आध्यात्मिक प्रलाप दे रहा है। अब इस समय कोई भी धर्म के जो अरकान हैं, जो कानून बनाए गए हैं, इस खास तौर से कलयुग के दौर में किसी भी धर्म में बनाए गए जो नियम कानून है उस पर फॉलो करना इस दौर के लोगों के लिए असंभव है, मुश्किल ही नहीं, असंभव है। मुसलमानों में कोई गौस और ख्वाजा गुजरे तो जंगल में सो के आए थे, और सनातन हिंदू धर्म में कोई ऋषि और महर्षि गुजरे थे, वो अपने जिस्म पर घास फूस जमा लिए थे। आप क्या समझ रहे हैं, आप जमा लेंगे? आप नहीं जमा पाएंगे। तो आपके लिए इस दौर में मजबूरी है कि आप जंगल में जाएंगे नहीं, है? आप गौस और ख्वाजा बन नहीं पाएंगे। आपको तो एसी और डीसी बनाना है, गौस और ख्वाजा एसी में तो थे नहीं,
वो जंगल में जाके अपनी आसुरी आत्मा को पवित्र किया, अपने मन पर नियंत्रण किया, अपनी आत्मा, अपने दिल को, अपने ये जो लतीफों को बेदार किए, जागृत किए, फिर अल्लाह में समाहित हुए, है कि नहीं? तो ईश्वर को, अल्लाह को पाया उन्होंने। ऋषियों ने यही किया ना कि अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए, अपने नफ्स को काबू में करने के लिए, अपनी आसुरी आत्मा को सुधारने के लिए, उसको इंसान बनाने के लिए दुनिया में नहीं, जंगल की तरफ गए। वहां जाके इतना शासक दिए, इतना मुश्किल में डाले इसको, इस अपने शरीर को इतना मुश्किल में डाले कि वो इसमें बैठा हुआ जो नाभि आत्मा है, वो आसुरी आत्मा है, जो आपको, वो जो है आपके मन को जो है वो हमेशा लपलपाता है, उसको उन्होंने सज किया, ले आके जंगल में। अब आप बताइए, बड़ा धर्म वाले हैं आप, क्या जिस तरह नाभि आत्मा जंगल में जाके एक ऋषि ने संतुष्ट किया, अपने जो है ये मन पर नियंत्रण किया, आप एसी में रह के कर लेंगे क्या? नामुमकिन, नामुमकिन है। और ईश्वर को ये पता थी कि कलयुग के दौर में हर आदमी एसी डीसी में रहने वाला है। वो तो मुश्किल की तो बातें छोड़िए, अदना सा तकलीफ भी उसके ऊपर आता है तो ऊपर से नीचे तक पूरा उसका असनाई मंडल छिन्न भिन्न हो जाता है कि नहीं? उसकी स्नायु मंडल छिन्न भिन्न हो, इतना परेशान हो जाता है, उसकी नाभि आत्मा कैसे संतुष्ट होगी? उसके मन पर नियंत्रण कैसे होगा? नहीं पाएगा ना। अब तो मुश्किल है। इस दौर के लिए ईश्वर के तरफ से इस काल की अवतार का अवतरण जमीन पर आना हुआ कि ये आएंगे तो सारा पाठ अभ्यास जो लेसन है पुराना, सारे लेसन को वो पीछे कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, पीछे कर देंगे। क्यों? तो जो उन सब कर्मों से, उन सब क्रियाकलापों से जो आपको हजारों ये जो है बरसों लग जाते थे, है कि नहीं? वो आनन फानन में अपनी सूरत दिखा के कर देंगे। क्यों? तो इस कलयुग के दौर में सारे प्राणी एसीडीसी वाले होंगे। हाँ, सब एसीडीसी वाले होंगे। अपने आसुरी आत्मा को पवित्र करने के लिए कतरा बराबर भी किसी तरह का जोखिम अपने जिस्म और दिल पर और अपने ये जो है शरीर पर नहीं उठाएंगे, जोखिम उठाएंगे नहीं। इसलिए यह आखिरी में सरकार गौहर शाही काल की अवतार और इमाम मेहदी अस्सलाम खेल सवाबिल मैत्रे बुद्धा तीर्थंकर का आना हुआ कि अब इस दौर में प्रभु में समाहित होने के लिए, अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए कल की अवतार सरकार गौहर शाही के शरण में आकर सिर्फ मात्र तस्वीर का अवलोकन करके आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं जो पिछले अदवार में ऋषि मुनि और वली औलिया जंगल में जाके वो अपना जो मंजिल पाते थे। आज वो सिर्फ और सिर्फ सूरत गौहर शाही का दर्शन करने मात्र से वो फलाफल आपको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए भगवान ने इस दौर के लिए इस हस्ती को जमीन पर उतारा है। इसके साथ ही अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही।